जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग होमोफोन्स में ई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। होमो, HOMO, PHONES, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? ई लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का एलिसिट, ELICIT, एलिसिट। कितने लेटर है इसमें? देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है एक वर्ड एलिसिट। एक और बच्चों इसी का मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन वाला एलिसिट, ILLICIT, एलिसिट। क्या बोला बच्चों हम लोगों ने? क्या पढ़ना है इसको? एलिसिट। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चों डबल एल है, यहाँ पर सिंगल एल है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है। तो इसको इलिसिट पढ़ेंगे, इसको एलिसिट पढ़ेंगे। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। कितने लेटर है इसमें? देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। ये 6 लेटर है क्योंकि यहाँ सिंगल एल है, यहाँ पर डबल एल है। तो स्पेलिंग अलग होगा तो मीनिंग भी अलग होगा। एलिसिट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना। क्लियर है बच्चों? बाहर निकालना। इस इलिसिट का मतलब होता है नाजायज, नाजायज, नाजायज। इलिसिट मतलब बाहर निकालना। जैसे कि हमने बोला कि हर टीयर्स elicited great sympathy from her audience, फुल स्टॉप। तो इसको समझते हैं बच्चों। हर फीमेल के लिए लगाया हमने, हर टीयर्स ऑब्जेक्ट है बच्चों, फीमेल के लिए ऑब्जेक्ट है। सी का क्या है? हर होता है। तो हर टीयर्स एलिसिटेड ग्रेट सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, हमदर्दी। तो सिंपैथी फ्रॉम हर ऑडियंस, यानी उसकी आंसुओं ने उनकी श्रोताओं से कई सारी सहानुभूतियों को क्या निकला, कई सारे सहानुभूति बाहर निकले। यानी उनकी आंसुओं से, उनकी आंसुओं का उनकी श्रोताओं से कई सारे सहानुभूतियों को बाहर निकाला, उनकी आंसुओं ने। क्लियर है? तो कोई है जिनकी आंसुओं ने उनकी श्रोताओं से कई सारी सहानुभूति, हमदर्दी को बाहर निकालना, एलिसिट करना। तो ELICITED, एलिसिटेड मतलब V2 है, ये वर्ब का भी दूसरा फॉर्म है बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म है। इस इलिसिट का मतलब नाजायज। जैसे कि हमने बोला कि ही हैज illicit, ILLICIT, illicit relation with her, यानी कि उनका उसके साथ कैसा संबंध है? नाजायज संबंध है। He has illicit relation with her. क्लियर है? illicit मतलब नाजायज। तो देखिए, illicit मतलब बाहर निकालना बच्चों, एक illicit मतलब नाजायज। तो दोनों का मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, लेकिन के स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। चलिए, किसको हम बोलेंगे बच्चों? होमोफोन्स। क्लियर यहां तक? चलिए, नोट कर लिया आपने। चलिए, अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, एकदम आराम से, एकदम स्मूथ। ठंड अभी बहुत ज्यादा है बच्चों, लेकिन फिर भी हमें अपनी प्रयास जारी रखनी है, अपनी प्रैक्टिस को एकदम जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है, सारे काम को जारी रखनी है, क्योंकि सीजन है बच्चों, प्राकृतिक चीजें हैं। हमें आलस से लेजीनेस अपने अंदर में नहीं लाना। दूसरा है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है एलिजिबल। यहाँ ई है, सिंगल एल है, और हमने बोला एलिजिबल, ILLIGIBLE,
एलिजिबल। क्लियर है बच्चों? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये BHS लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो यहाँ एक लेटर में से डबल एल है, यहाँ पर सिंगल एल है। देखिए, तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। तो एलिजिबल मतलब होता है बच्चों योग्य। क्लियर है? इस एलिजिबल है, ये आई है, तो एलिजिबल का मतलब है बच्चों अपठनीय। अपठनीय, अ का मतलब नहीं होता है और पठनीय मतलब होता है पढ़ने योग्य। क्लियर है? जैसे हमने एलिजिबल में बोला है कि दिस इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, यानी दिस हमने बोला कि ही, यहां पे ही होगा बच्चों, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, यानी कि वह इस एग्जाम के लिए एलिजिबल यानी योग्य नहीं है। यहां है बच्चों एलिजिबल अपठनीय, जैसे कि हमने बोला कि हिज हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इज ILLIGIBLE फुल स्टॉप एलिजिबल। हिज हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, यानी उसकी हैंड राइटिंग कैसी है? अपठनीय है, यानी कि उसकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य नहीं है। तो एलिजिबल, एलिजिबल दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलता जुलता है, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग है। उसको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है बच्चों एकदम स्मूथली शेयर। तीसरा वर्ड है एल्यूसिव, ELUSIVE, एल्यूसिव। क्या बोलेंगे इसको? एल्यूसिव। एक है बच्चों ILLUSIVE, एल्यूसिव। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? एल्यूसिव। आई है यहाँ पर, डबल एल है, यहाँ पर ई है, सिंगल एल है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड एल्यूसिव। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है एल्यूसिव। तो एल्यूसिव मतलब है प्राप्त करने में कठिन, प्राप्त या परिभाषित, इसको लिखेंगे प्राप्त करने में कठिन, करने में कठिन। क्लियर है बच्चों? जैसे हमने बोला ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ toric waste is providing ELUSIVE, elusive, a solution to the problem of toric waste is providing elusive। जो सॉल्यूशन है टॉरिक वेस्ट यानी कि टॉरिक अवशिष्ट की जो समस्या की जो समाधान है वो कैसी है? वो मायावी है। वो क्या करती है बच्चों? प्राप्त करने में कठिन है ना। टॉरिक वेस्ट यानी टॉरिक अवशिष्ट की समस्या, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, समाधान पाने में क्या है? वो समाधान को प्राप्त करने में कठिन है। तो किसी चीज को प्राप्त करने में जब कठिनाई आती है तो उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं एल्यूसिव। क्लियर है? एक है बच्चों इल्यूसिव, इसका मतलब होता है, देखिए स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। जैसे मैंने बोला भ्रामक, भ्रामक। क्लियर है? भ्रामक इसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि हमने बोला कि हर मैनर्स आर
ILLUSIVE, इल्यूसिव, यानी कि उसकी जो मैनर्स है, उनकी जो बिहेवियर, उनकी जो बर्ताव है वो कैसी है, इल्यूसिव है, मतलब भ्रामक है, भ्रमित करने वाली बर्ताव। क्लियर? भ्रामक मतलब ऐसे समझिए बच्चों, जो समझ में ना आए, भ्रमित करने वाली। तो मैनर्स कैसे हैं, इल्यूसिव है। तो इल्यूसिव भ्रामक, एक इल्यूसिव मतलब प्राप्त करने में कठिन। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए चौथा में आते हैं हम लोग। चौथा, चौथा बच्चों इरप्शन। इरप्शन देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है बच्चों। क्लियर है? इरप्शन क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इरप्शन। एक है इरप्शन IRRUPTION, इरप्शन। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है। यहाँ पर बच्चों ई है, ई के बाद सिंगल आर है। यहाँ पर आई है, आई के बाद डबल आर है। क्लियर है? तो इसके स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। जैसे हमने बोला इसका विस्फोट, इरप्शन का क्या बोला, विस्फोट। क्लियर है? विस्फोट। जैसे कि मैनी पर्सन वेयर killed, KILLED, killed in that volcanic eruption, ERUPTION, eruption। क्लियर बच्चों? तो many person were killed in that volcanic eruption। क्लियर? तो कई सारे लोगों की ज्वालामुखी विस्फोट में क्या हुई थी, कई सारे लोग मारे गए थे। तो ज्वालामुखी विस्फोट में कई सारे लोग, बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तो इरप्शन मतलब देखिए क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, है ना। चलिए, वोल्केनिक मतलब क्या होता है बच्चों, VOLCANIC, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी, ERUPTION का मतलब विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट में कई सारे लोग मारे गए थे। एक इरप्शन है, इसका मतलब होता है बच्चों हमला या घुसपैठ। घुसपैठ, घुसपैठ, हमला करना या घुसपैठ करना। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि द चाइनीज इरप्शन took everybody by surprise, फुल स्टॉप। हमने बोला द चाइनीज इरप्शन टुक एवरीबॉडी बाय सरप्राइज, चीनी घुसपैठ ने सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो एक इरप्शन बच्चों विस्फोट, एक इरप्शन मतलब हमला या घुसपैठ। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम, लगभग मिलते जुलते, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। इसी को तो बोलते हैं होमोफोन्स। क्लियर है बच्चों ई लेटर तक? चलिए, तो आज हम लोग ई लेटर ने तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों इसके बाद एफ लेटर। तब तक के लिए जितने भी आपको होमोफोन्स में पढ़ाए गए हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और उसको अच्छे से याद करने का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।